आइए हम पास्ट टेंस करते हैं। प्रेजेंट करवा दिया है, पास्ट यानी भूतकाल, पास्ट यानी कि हमें भूतकाल करना है। प्रेजेंट के मैंने सभी पार्ट करवा दिए थे। प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, इसके मैंने सभी पार्ट करवा दिए थे। अब आपका पास्ट के सभी पर भाग हम करवाते हैं। सिंपल पास्ट, नंबर 1 सिंपल पास्ट। सामान्य भूतकाल। अब देखिए सामान्य भूतकाल सिंपल पास्ट, ये जो टेंस है ये सबसे ज़्यादा उसमें नरेशन में आता है और ये टेंस की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। वर्ब के अंदर ये टेंस बहुत ज़्यादा आता है, सभी के अंदर ये टेंस आता है। तो इसकी जो पहली देखिए पहचान क्या है। वैसे भूतकाल की पहचान क्या थी, मैंने बताया था आ, ए, ई, था, थे और थी, ये इसकी मेन पहचान है। आ, ए, ई, था, थे, थी। और सिंपल पास्ट में हम आपको बताते हैं भाई सिंपल पास्ट की पहचान क्या है, यही आएगा उसके पीछे पहचान में। हिंदी वाक्य के अंत में आ, ए, ई, था, थे, थी, यानी हिंदी वाक्य के अंत में आ, ए, ई, था, थे, थी इत्यादि आ जाए तो वह सिंपल पास्ट का वाक्य होता है। इसके अब हेल्पिंग वर्ब आते हैं। सहायक क्रिया, सहायक क्रिया क्या होती है? देखिए इसकी सहायक क्रिया दो प्रकार की होती है। एक तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आती है इसमें, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज भी होता है इसमें, और डिड का यूज भी होता है। डू, डिड, डन। डिड सेकंड फॉर्म है, डूगी, डू, डिड, डन। अब देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहाँ आती है, सेकंड कहाँ आती है और डिड का प्रयोग कहाँ किया जाता है, ये हम आपको बताते हैं। ठीक है, तो मैंने बताया था सेंटेंस 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब आते हैं सबसे पहले हम जो सिंपल सेंटेंस बताते हैं, फिर नेगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव। अब एफर्मेटिव यानी सिंपल सेंटेंस में आता है शुरुआत में। सिंपल में साधारण वाक्य जो होता है वो कैसे बनता है इसके अंदर देखिए। साधारण वाक्य के अंदर हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट आता है प्लस इसके अंदर क्या आता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल के अंदर सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है सिंपल के अंदर। अब आता है नेगेटिव। नकारात्मक में क्या हो जाता है, सब्जेक्ट आता है प्लस इसमें डिड नोट आ जाता है, डिड का प्रयोग यहाँ किया जाता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। नेगेटिव के बाद में हम इंटेरोगेटिव पे आते हैं। इंटेरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक में हम जो ये हेल्पिंग वर्ब डिड है ये हम पहले लिखते हैं, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्रश्नवाचक। अब आते हैं नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव, नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव। तो इसमें क्या आ जाएगा, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्रश्नवाचक चिन्ह है। ये हमारा सिंपल पास्ट यानी कि जो पास्ट का पहला भाग है वो कंप्लीट होता है। साधारण पास्ट मिलते हैं, सिंपल पास्ट यानी पास्ट इन डेफिनेट, ये हमारा कंप्लीट होता है। इसका हम सेकंड पार्ट करवाते हैं पास्ट का। पास्ट का सेकंड पार्ट देखिए,
पास्ट का ही सेकंड पार्ट, कंटिन्यूस लगातार, पास्ट कंटिन्यूस। अब पास्ट कंटिन्यूस में क्या इसकी पहचान क्या है? पहचान वही है, रहा था, रहे थे, रही थी, वही ऐसे ही लिखेंगे। हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रहे थे, रही थी, रहा था, रहे थे, रही थी, हिंदी वाक्य के अंत में यदि ये आ जाता है तो हमारा ये कौन सा होता है? पास्ट कंटिन्यूस टेंस का वाक्य होता है। अब इसकी देखिए हेल्पिंग वर्ब, यानी हमारी सहायक क्रिया क्या होगी? इसकी हमारी सहायक क्रिया क्या होगी? इसकी सहायक क्रिया होती है वाज, वर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। बस वाज, वर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए वाज का प्रयोग कहाँ किया जाता है? वाज का प्रयोग कहाँ किया जाता है? वाज का प्रयोग करते हैं हम ही, सी, इट, एनी नेम, यानी नेम में कोई भी सिंगल नाम आ जाए, सिंगुलर, कोई भी सिंगल नाम आ जाए जो केवल एक ही वस्तु का बोध करवाए तो हम उसके साथ वाज का प्रयोग करते हैं। अब आते हैं वर के बाद। वर का यानी वी, दे, यू, एनी नेम, बहुत सारे नाम आ जाए, यानी कि एनी नेम बहुत सारे, जो संख्या में बहुत ज्यादा नेम आ जाए उनके साथ हम किसका प्रयोग करते हैं? वर का करते हैं। अब देखिए हम सेंटेंस वाक्य कैसे बनाते हैं। अब आते हैं हम पहले ही नंबर 1 पे, सिंपल पे। सिंपल कैसे बनाते हैं? सिंपल बनाएंगे तो सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल के बाद में आते हैं नेगेटिव। नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट, ये आता है। अब आता है इंटेरोगेटिव, प्रश्नवाचक। इंटेरोगेटिव प्रश्नवाचक, वाज वर पहले आ जाता है, इसमें वाज या वर पहले आता है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग होता है और फिर ऑब्जेक्ट होता है, फिर फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है। अब आता है चौथा, नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव। नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव, यानी इसके अंदर वाज या वर का पहले प्रयोग होता है प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, प्रश्नवाचक चिन्ह। यानी ये हमारा कौन सा है? टेंस। ये पास्ट कंटिन्यूस, यानी पास्ट का सेकंड पार्ट है। ये पास्ट कंटिन्यूस के बारे में मैंने बताया, ये पास्ट कंटिन्यूस है। अब आते हैं पास्ट में परफेक्ट, यानी भूतकाल में काम का समाप्त होना पाया जाए, वो परफेक्ट टेंस होता है। यानी कि जो भूतकाल के अंदर बीते हुए समय के अंदर काम जो समाप्त हो जाए वो परफेक्ट टेंस होता है, यानी पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट का वाक्य होता है। अब देखिए पास्ट परफेक्ट, अफिया परफेक्ट, यानी काम का संपूर्ण होना पाया जाए। इसमें पहचान देखिए, पहचान क्या होती है? पहचान होती है इसकी हिंदी वाक्य के अंत में चुका था,
चुके थे, चुकी थी। चुका था, चुके थे, चुकी थी। ये आ जाए तो परफेक्ट का वाक्य होता है, यानी पास्ट परफेक्ट का वाक्य होता है। यानी वे फुटबॉल खेल चुके थे, वो क्रिकेट खेल चुके थे, ऐसे। ठीक है, तो जिसमें चुका था, चुके थे आ जाए वो परफेक्ट का वाक्य होता है। अब इसकी हेल्पिंग वर्ब देखिए। हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया, यानी इसमें क्या क्या यूज होता है। इसमें होता है एक तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है। सेंटेंस यानी वाक्य कैसे बनते हैं, सिंपल कैसे बनता है, बड़ा आसान है ये। सिंपल सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है, प्लस हेड का प्रयोग किया जाता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में नेगेटिव, नेगेटिव सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है, प्लस हेड प्लस नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद में इंटरोगेटिव, प्रश्नवाचक। इसमें हेड पहले आ जाता है, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्रश्नवाचक चिन्ह। अब आता है चौथा नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव, प्रश्नवाचक भी हो और नकारात्मक भी हो। तो इसमें सबसे पहले क्या आता है, हेड आता है प्लस सब्जेक्ट आता है प्लस नोट का प्रयोग किया जाता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट और प्रश्नवाचक चिन्ह। ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस था, वेरी सिंपल है। हमें ज़्यादातर क्या आता है कि हम बड़ी क्लासों में तो हमें क्या आता है, सिर्फ इनकी सहायक क्रिया हमें याद होनी चाहिए। सहायक क्रिया पर ही हम डिपेंड करते हैं कि सहायक क्रिया हमारी याद होनी चाहिए। अब इसका लास्ट पार्ट आता है परफेक्ट कंटिन्यूस। पास्ट का लास्ट पार्ट है परफेक्ट कंटिन्यूस। ये भी सेम वैसे ही है जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूस था। इसकी पहचान क्या है, हिंदी वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में से रहा था, से रही थी, से रहा था, से रही थी, से रहे थे। हिंदी वाक्य के अंदर से जरूर मिलेगा। और इसकी एक पहचान क्या है, इसकी पहचान इसके अंदर टाइम दिया हुआ होता है, टाइम, एक टाइम दिया होता है। तो इसकी एक ये पहचान, इसके अंदर आपको परफेक्ट टाइम मिलेगा। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है देखिए। एक तो हेड होता है प्लस इसमें बीन भी आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग भी किया जाता है, सिंस आता है, फोर आता है। ठीक है, देखिए सिंस भी आता है, फोर भी आता है, हेड भी आता है, इसके साथ एक तो बीन आ गया। बी पहले से ही वर्ब की थर्ड फॉर्म है, बी पहले से ही ऑलरेडी वर्ब की क्या है, थर्ड फॉर्म है। अब देखिए इसमें हम आपको दो चीज आए, सिंस और फोर। सिंस का प्रयोग कहाँ होता है, सिंस का प्रयोग एक निश्चित समय के लिए होता है, निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग किया जाता है। और फोर के लिए अनिश्चित के लिए, अनिश्चित के लिए फोर का प्रयोग किया जाता है। यानी कभी एक टाइम फिक्स दिए रखा हो तो उसके लिए सिंस का प्रयोग होगा, और फोर का प्रयोग हम जिसका टाइम फिक्स न दे रखा हो उसके लिए करते हैं। अब आते हैं इसके सेंटेंस पे। इसका फर्स्ट सेंटेंस सिंपल देखें, देखिए सब्जेक्ट आता है सबसे पहले, तो फिर हेल्पिंग वर्ब हैड बीन,
हैड बीन आता है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग किया जाता है, प्लस सिंस या फॉर आता है, प्लस टाइम आता है। सॉरी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आता है और इसके बाद में प्लस ऑब्जेक्ट आता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, उसके बाद हमेशा वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है। फिर ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फॉर आता है, सिंस या फॉर आता है, प्लस टाइम आता है। सिंस या फॉर आता है प्लस टाइम आता है। ये पास्ट कंटिन्यूस की पहचान। अब आगे देखें, सिंपल सेकंड नेगेटिव। सब्जेक्ट आता है प्लस हेड। अब ये देखिए, हेड नोट बीन आता है या हेड बीन नोट आता है। बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो बीन से पहले नोट आएगा, न कि बीन के बाद आएगा। हेड नोट बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, ऐसे बनता है। अब आता है इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक, इसमें हेड पहले आ जाता है प्लस सब्जेक्ट आ जाता है, हेड प्लस सब्जेक्ट आता है, उसके बाद में तुरंत बीन आता है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आता है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम आता है और प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। अब आता है फोर्थ सेंटेंस, नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव, यानी कि नकारात्मक भी हो और प्रश्नवाचक भी हो। तो उसमें क्या जाएगा, देखिए, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। ये हमारा पास्ट का कंप्लीट होता है। ठीक है, हमें बस ज़्यादातर जो आता है इनके हेल्पिंग वर्ब पर ध्यान देना है। भी पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या है, हेड बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, निश्चित के लिए सिंस और अनिश्चित के लिए फॉर का प्रयोग होता है। इसी तरह पास्ट की, इसी तरह कंटिन्यूस की और इसी तरह सिंपल पास्ट यानी पास्ट इंडेफिनिट की। तो ये हमारा पास्ट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम फ्यूचर कराएंगे। आपको यदि हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं और हो सके तो कमेंट करके हमें